हाय हाय, इतनी जोर से मारा था क्या तुझे तेरी वीर बालिका ने? सरोज मामी। हाँ जरूर मामी, जोर का चाटा, अभी तक दुख रहा है। ओ मेरी बच्ची। कुड़िए, इतनी जोर की भी चाटा नहीं लगाया ऐसी वीर बालिका ने, है? तू बात का बतंगड़ बना रही है। ले। ओए रानी चुप कर। अरे तू इसका मुंह क्यों बंद करा रही है? हाय बेचारी जरा सी बच्ची, अपनी मन की बात भी ना कहे क्या अपनी सरोज मामी से? ला दे मुझे, मैं खिलाती हूँ, दे। खा ले, खा ले आर्या। मुझे नहीं खाना। कैसे खाएगी बेचारी? अब जिसका जी जला हुआ होगा तो उसके गले से निवाला कैसे उतरता होगा भला? मेरी बच्ची खा ले, थोड़ा सा खा ले, खा ले, खा ले, खा ले। मैं सब समझती हूँ आर्या, अच्छे से जानती हूँ मैं तेरी मिन्नी दीदी को। उसके अंदर जरा भी दया, प्यार, ममता जैसी भावनाएं है ही नहीं। वो बहुत लड़ाई करती थी और अपने दोस्तों की तो वो खूब पिटाई करती थी। लेकिन किसने सोचा था इस फूल सी बच्ची पर भी हाथ उठाने लग जाएगी वो? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची पर हाथ उठाने की? अरे दीदी होती तो ऐसे मारती थी क्या? हाय रुकबा, सरोज मामी कैसी बात कर रहे हो आप? बबीता दीदी ना इसको बहुत पीटती थी। हाँ। अरे जा जा, रहने दे। माँ की मार में भी तो प्यार छुपा हुआ होता है ना? और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तेरी वीर बालिका तुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। नफरत? बस करो सरोज मामी, प्लीज, इट्स इनफ। और कितना जहर घोलोगे आप आर्या के मन में मेरे खिलाफ? अब मैंने क्या कर दिया बताओ? अरे अपनी प्यारी सी भांजी पर अगर मैंने जरा सा प्यार क्या दिखा दिया तो तुम्हें इतनी मिर्ची लग जाएगी? इतनी नफरत भी ठीक नहीं है मिन्नी बेटा। डोंट बेटा मी, ओके? और आप कहना क्या चाहती हैं सरोज मामी? मैं आर्या से नफरत करती हूँ। मेरा मुंह मत खुलवा मिन्नी। तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तूने अपनी बहन के लिए अपने मन के अंदर कितना बैर पाल रखा है? क्या मैं जानती नहीं? हाँ, तेरी माँ ने जब इसके पापा के साथ शादी की थी, सिर्फ इसी बात को लेकर तूने अपनी माँ से मुंह बना लिया था। नाराज हो गई थी तुम अपनी माँ से। अपनी माँ को तुम कभी माफ नहीं कर पाई थी। उसे रोता बिलखता छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी ना तुम? बस करो सरोज मामी। और कितना झूठ बोलोगे आप? कितना? Not right what you're doing. एक बात बताओ मुझे, आपने आज तक कुछ किया आर्या के लिए? कुछ नहीं ना? फिर अब क्यों आ रहे हो आप आर्या के पास? अकेला छोड़ दो उसके हाल पे, वो संभाल लेगी खुद को, ओके? लेकिन एटलीस्ट प्लीज ऐसे बार बार आके उसे ऐसे झूठे सिंपैथी तो मत ही दो। से रिक्वेस्ट दैट आई एम डूइंग टू यू। मैं देखती हूँ मेरी दीदी। मैं जानती हूँ मिन्नी, सच सुनना इतना आसान नहीं होता है। सारी दुनिया जानती है कि तुझे हनुमान और बबीता के रिश्ते से प्रॉब्लम होने लग गई थी। और जो हो गया सो हो गया, जाने दे अब। मेरे लिए तो तुम दोनों ही मेरी भांजियां हो, मेरे जिगर का टुकड़ा हो तुम दोनों। लेकिन अब मैं तुझे अपना गुस्सा इस नन्ही सी जान पर ऐसे निकालने तो नहीं दे सकती ना। कल कितना रो रही थी ना आर्या, तो मैं आज उसके लिए ना बेसन के लड्डू बना के लाई हूँ, तो उसके टिफिन में ना यही डाल के दे देना, ठीक है? वैसे है कहाँ आर्या? ऊपर। तो पता है बहुत बड़ा स्यापा हो रखा है। क्या? सरोज मामी आई है और ना आर्या के सामने ना सरोज मामी और मिनी के बीच में जंग छिड़की है। हाय हाय रानी,
ये सरोज भी ना पता नहीं छोटी सी बच्ची के मन में क्या क्या भर देगी। तू जल्दी से ऊपर जा और उसे बुला के ला नीचे। बोल मैंने बुलाया। जा अब जा। ऐसे मत देख मुझे आर्या। सरोज मामी की बात में विश्वास मत कर, वो झूठ बोल रही है यार। ट्रस्ट मी। चिटंकी यार, मैंने जितना प्यार हनुमान अंकल से किया उतना मैंने अपने पापा जी से भी नहीं किया है यार। चिटंकी, you trust me ना? You trust me ना आर्या? अरे वो है ना कुड़िए, टाइम देख ले, तेरी स्कूल बस का टाइम हो रहा है देर हो जाएगी। चल। मुझे नहीं जाना। ओह पता है बीजी आए हैं और तेरे लिए ना बेसन के लड्डू भी लाए ने। चल मेरे नाल चल, तेनू माता रानी दी सौ। चल आजा। सरोज मामी, क्या मजा था आपको रिश्तों में दरार डालने में? हाय मिन्नी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों बहनें एक साथ राजी खुशी रहो, वरना मुझे क्या पड़ी है जो मैं बार बार यहाँ पर इस तरह से अपनी बेइज्जती करवा के फिर भी आ जाती हूँ मुंह उठाकर। वो तो तुम दोनों का प्यार है ना जो मुझे बार बार यहाँ पर खींच लाता है। प्यार? प्यार है ये आपका? देखा नहीं आपने कैसे देख के गए वो मुझे? आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? क्यों ऐसे झूठ? क्यों नहीं समझ रहे आप हम दोनों को जिंदगी भर साथ रहना है? अरे कमली कहीं की, कब तक साथ रहेगी तू उसके साथ? कभी ना कभी तो तुझे हवेली छोड़कर जाना ही है ना। शादी नहीं करोगी क्या तुम? फिर उसके बाद आर्य का ख्याल कौन रखेगा? अब रिश्तेदार के नाम पर मैं ही तो बची हूँ सिर्फ। अब आर्या को लेकर तो मुझे ही सोचना पड़ेगा ना उसके बारे में, है ना? इसीलिए मैं तुझे भी यही सलाह देती हूँ कि पुरानी बातों को भूल जा और प्यार से रह, जब तक रह सकती है तू अपनी सौतेली बहन के साथ। मैं जानती हूँ कि सरोज ना बबीता की बेटियों के पीछे क्यों पड़ी। सालों पुरानी दुश्मनी जो निभा रही। दुश्मनी? कैसी दुश्मनी बीजी? तू नहीं जानती मेरी, बहुत पुरानी बात है, करीब 23 साल पुरानी, तेरे पापा जी और बबीता की शादी के पहले की। वो सरोज का रिश्ता आया था अशोक को, घर बार ठीक था, हमें लड़की पसंद भी थी, अशोक भी पहले मान गया था, सगाई की तारीख भी पक्की हो गई थी। फिर पंडित जी ने कहा कि एक और रिश्ता है, और उसने बबीता की फोटो दिखाई। अशोक को बबीता पसंद आ गई। और फिर सरोज मामी की शादी पिंकू मामू से कैसे हुई? वो भी हमने ही करवाई थी। हम ना बहुत गिल्टी फील कर रहे थे सरोज के लिए। पिंकू उसके माँ बाप को पसंद आ गया और फिर उनकी शादी हो गई। हमने सोचा कि सब कुछ राजी खुशी निपट गया, लेकिन ये हमारी गलत फहमी। सरोज तो इतना कलेश लिए बैठी है अपने मन में, अभी तक भूली नहीं। गॉड, मतलब इतने पुराने ग्रजेस को अब तक सीने से लगाए बैठी हैं सरोज मम्मी।
हमने कभी सोचा भी नहीं था यार। हमने कहाँ सोचा था, लेकिन उसकी बातों से तो यही लगता है औरत के मन में क्या क्या छिपा होता है, कितनी ममता, कितना द्वेष, कितना प्यार और कितनी नफरत, जैसे कोई गहरा समुद्र। मथुर तो कभी विष निकलता है और कभी अमृत। तो आपको वो ईगो, आपको वो गुस्सा, आपका वो खुद को विक्टिम समझना, तो ये सारी जो चीजें होती है ना आपके मन के अंदर, ऐसी बहुत पुरानी कीलों की तरह ठूक जाती है मन में। एक खराश, एक खरोच, एंड इट पेन्स फॉर अ लाइफ टाइम। चाहे वो बात कितनी पुरानी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो पेन कभी खत्म नहीं होता, वो टीस कभी खत्म नहीं होती। It doesn't stop paining and I've seen it. Seen it up close. नफरत की आंधी ना सबको उड़ा ले जाती है मिनी। सरोज बबीता से चिढ़ती थी और अब बबीता की बेटियों से। फिर चाहे तू हो या आर्या, इसलिए वो चाहती है कि तुम दोनों बहनों के बीच में ना दरार डाल दो, जो वो कभी कर नहीं पाएगी। मैं और आर्या सिस्टर्स हैं और सिस्टर्स रहेंगी फॉरएवर। फिर चाहे सरोज मामी आए या कोई और, हमारे बीच में डिफरेंसेस पैदा नहीं कर पाएंगी। मैं ये होने ही नहीं दूंगी। इट्स माई प्रॉमिस टू माई सेल्फ। What? ऐसे पीछे पीछे के घूम रहे हो मेरे? मैं भी वही ढूंढ रहा था जो तुम ढूंढ रही हो। क्या? अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। लुक, आई एम सॉरी, तुम इतनी शिद्दत से यूं आगे पीछे चक्कर काट के ढूंढ रही थी, मुझे लगा यहीं कहीं फर्श पे पड़ा होगा, सॉल्यूशन ही तो है, मिल जाएगा। तुम ना ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो नीलो ब्रॉय। नो, रॉन्ग। मैं कोशिश नहीं कर रहा स्मार्ट बनने की, वो तो मैं हूँ। Like the other day you were telling your मामी जी that तुम तो पैदा ही बेशर्म हुई थी, वैसे ही मैं पैदा बहुत स्मार्ट हुआ था। Very fun. Listen, don't irritate me, okay? एक तो मैं ऑलरेडी बहुत खराब मूड में, ऊपर से तुम और आके, मैं आर्गुमेंट करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, okay? और तुम अभी तक इधर क्यों हो? क्या टाइम हो रहा है? Go to the restaurant और डिस्टर्ब मत करो मुझे, okay? सोचने दो प्लीज। अच्छा, मतलब ऐसे चक्कर लगा के सोचना है। ठीक है, ओके, इट्स अप टू यू। तुम्हें जैसे सोचना है तुम सोचो, लेकिन जब तुम किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाओगी ना तो मुझे बता देना, ओके? मैं किसी कंक्लूजन पे आने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं आ नहीं पा रही हूँ। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मतलब ठीक है, आई एग्री, मे बी मुझे ऐसे हाइपर होके रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मे बी मुझे ऐसे सबके सामने आर्या को चांटा नहीं लगाना चाहिए था, मे बी मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया एंड मुझे गिल्टी भी फील हो रहा है यार। लेकिन फिर ऊपर से फिर मैंने सोचा यार ठीक है, बेबसी मुझे कितनी बार मारती थी, यू नो, लेकिन मैंने कभी ऐसे बुरा नहीं माना। सो आई नेवर थॉट यार कि आर्या को इतना हर्ट हो जाएगा, उसके दिल पे ये बात लग जाएगी। एंड व्हाट? व्हाई यू सिटिंग हियर एंड स्माइलिंग? अरे मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, तुमने सुनाने के लिए तो रोका है मुझे। हाँ मैंने रोका, लेकिन तुम मेरी बात सुन कहाँ रहे हो? सुन तो रहा हूँ, आई एम ऑल इयर्स, ट्रस्ट मी। So you better wipe that silly grin off your face, नीलो ब्रॉय। अजीब लड़की है, ना खुद मुस्कुराती है और दूसरों की स्माइल पे राशन भी करती है। ओके, ठीक है। आई एम ऑल zipped। और बताओ, अरे जल्दी बोलो, मुझे जाना है। हाँ बोल रही हूँ ना यार। अब देखो, कल जो भी हुआ उसके बाद से मैं आर्या से बात करना चाहती थी, ओके? इनफैक्ट मैं तो कल ही बात करना चाहती थी उसके साथ इमीडिएटली, लेकिन तुमने
तुमने रोका था मुझे, इसलिए मुझसे बात नहीं कर पाई। और आज मैं उठूं से पहले सरोज मामी आकर टपक पड़ी थी। उन्होंने पता नहीं आर्य के मन में क्या क्या घोल दिया, उनके मन में, उसके दिमाग में क्या जहर घोल दिया मेरे खिलाफ कि वो अब मुझसे बात नहीं करना चाहती, मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करती है। मैंने उसे पता कितना समझाने की कोशिश की, कितना मैंने ट्राई कितना किया आर्य को समझाने की, लेकिन नहीं, आई कुड सी इट इन हर आईज यार, शी डजंट ट्रस्ट मी। वो एक जो ट्रस्ट फैक्टर था ना हम दोनों के बीच में, वो टूट गया। सरोज मामी पता नहीं क्या कर रही है, एंड आई एम श्योर अभी ना आर्य को मनाना इतना इजी नहीं होने वाला है। मैं तुम्हें इतनी इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ और तुम वो की हंसी जा रहे हो। तुम बात ही ऐसी कर रही हो। कम ऑन मिनी, आर्या छोटी बच्ची है। छोटी बच्ची को बनाना इज नॉट अ रॉकेट साइंस। स्मॉल थिंग्स मेक देम हैप्पी। रियली? थिंग्स लाइक? लाइक टेस्ट इट। क्यों? क्या डाला है इसमें? ऑमलेट ही है ना? कोई काला जादू वगैरह तो नहीं कर रहे ना तुम मुझ पे? It's nice. वैसे एक बात बोलूं, तुम आदमी से जितने भी इरिटेटिंग क्यों ना, शेफ अच्छे हो, अमेजिंग शेफ। सीरियसली नहीं लो प्रो, ऐसे ऑमलेट के लिए ना मैं 100 खून माफ। जस्ट इमेजिन, एक ऑमलेट के लिए तुम मेरे 100 खून माफ कर सकती हो, तो आर्या भी तो कर सकती है। नो वे। एक बार हनुमान अंकल को ऑमलेट बना के खिलाया था, अब तक इनका चेहरा याद है मुझे। कुकिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी एट ऑल। जानता हूँ। तो सजेस्ट क्यों कर रहे हो? मैं सजेस्ट थोड़ी ना कर रहा हूँ कि तुम आर्या के लिए कुक बन जाओ। वो तो तुम 7 जन्मों में भी नहीं बन सकती। बट कुछ तो ऐसा स्पेशल होगा ना कि जो तुम कर सकती हो, जिससे आर्या के चेहरे पर स्माइल आ जाए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.